नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूं फिर से रहमान सैफी और पहुंचा हूं एडीएमसी, जहां पर ऑल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्टाफ यूनियन का एक धरना प्रदर्शन चला है। सुबह से चल रहा है वो, और मैं थोड़ा लेट पहुंचा हूं आज। और अभी एक निर्णय आया है एडीएमसी से कि जो मांग लेकर आज ये प्रदर्शन हुआ है, सैलरी की मांग को लेकर, उसमें क्या निर्णय निकला है मैं खुद राजकुमार दिगान साहब से जानूंगा। दिगान साहब, आज क्या निर्णय निकला आपके प्रदर्शन के बाद, क्योंकि 4 महीने से कर्मचारी की सैलरी नहीं है, कर्मचारी परेशान है। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं, पहले सर्वप्रथम सैफी जी मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और हमने आज पूर्वी दिल्ली नगर निगम पर प्रदर्शन किया। जैसे कि आप जानते हैं कि 3-3 महीने 4-4 महीने से वेतन नहीं है और आज कर्मचारी त्राहिमाम कर रहा है। तो प्रदर्शन कामयाब रहा और ये मैसेज गृह मंत्रालय तक गया, कमिश्नर तक गया, मेयर तक गया। और इस प्रदर्शन में जो कामयाबी मिली, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी परवेश शर्मा जो कि नेता सदन हैं, उन्होंने बैठक के लिए आमंत्रित किया और पूर्ण आश्वासन के साथ हमें ये कहा गया कि आपको आज या कल में वेतन मिल जाएगा। आप जितना भी पैसा है पूर्वी दिल्ली में वेतन के लिए, उसका अरेंज हो चुका है और आपको वेतन दिया जाएगा। लिहाजा लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि यदि वेतन के लिए हर माह निगम कर्मचारियों को प्रदर्शन करना पड़ेगा, यूनियंस को यदि प्रदर्शन करना पड़ेगा, तो मैं समझता हूँ कि हमें दिल्ली में रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि दिल्ली एक राजधानी है। यहाँ से जो भी मैसेज कन्वे होता है वो अन्य प्रांतों में भी होता है। जब दिल्ली का कर्मचारी परेशान है, जो कि राजधानी है, हम अन्य प्रांतों की बात क्या करें। जहां कर्मचारी अन्य प्रांतों में रहता है, वो इस उम्मीद पर जिंदा है कि दिल्ली से जो कानून पास होगा, दिल्ली से जो भी प्रस्ताव पारित होगा, वो अन्य प्रांतों में उसको लागू किया जाएगा। लेकिन आज क्या हो रहा है कि आज भैंसे गुलाई में झुंडों का नाश हो रहा है। आज आम आदमी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में जो लड़ाई चल रही है, इसमें कर्मचारी पिस रहा है। जैसे कि आप जानते हैं, आम आदमी पार्टी के जो भी हमारे मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने कहा कि तीनों मेयरों ने 24,000 करोड़ का जो घोटाला किया है, हमें पहले उसका जवाब चाहिए, उसका हिसाब चाहिए, उसके बाद हम अगली पेमेंट आपको देंगे। लेकिन कर्मचारी दोषी नहीं है। कर्मचारी 8 घंटे अपनी ड्यूटी करने के पश्चात अपना मेहनताना मांगता, जो कि उसका हक है, और कर्मचारी को उसका मेहनताना मिलना चाहिए, ये उस अधिकार में आता है। वो कितने दिन अभी लग जाएंगे कर्मचारी की सैलरी आने में? देखिए, जैसा कि आश्वासन मिला, परवेश शर्मा जी ने, जो मेयर साहब ने जो आश्वासन दिया है आज आंदोलन के उपरांत, उन्होंने कहा कि भाई आपकी सैलरी या तो आज आ जाएगी या फिर कल 2 बजे तक आ जाएगी। हम इस आश्वासन पर जिंदा हैं और इसी आश्वासन के साथ अपना धरना समाप्त किया। लेकिन यदि 2 दिन के अंदर वेतन नहीं मिला तो दिल्ली में काम बंद हड़ताल होगी, यानी नो वेतन नो वर्क। चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, चक्के जाम करने पड़े या निगम की ईंट से ईंट बजानी पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। राजकुमार दिगान साहब, चक्का जाम करने वाली बात से मुझे एक बात याद आई। पिछले दिनों 27 नवंबर एक हड़ताल आपकी तरफ से रखी गई थी, जो कोर कमेटी की तरफ से रखी गई थी। कर्मचारी का एक बहुत बड़ा आश्वासन था उसकी तरफ कि कहीं ना कहीं कच्चे से पक्के होने की जो प्रतिक्रिया है वो उसमें शुरू हो सकती है, लेकिन फिर से ही कोर कमेटी के माध्यम से ही वो मीटिंग वापस ली गई। वजह? देखिए, मैं सैफी साहब, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया है और बड़ा माकूल सवाल किया है। मैं इसका जवाब बहुत स्पष्टीकरण करते हुए इसका जवाब दूंगा, क्योंकि आपके नेतृत्व में हो रही थी मीटिंग। देखिए, 27 नवंबर की जो हड़ताल थी, उसको क्यों विड्रॉल किया गया, उसको क्यों वापस ली गई, इसके बहुत सारे कारण हैं। उसमें जब हमारी बैठक हुई कोर कमेटी की, तो राधेश्याम टाक जी वहाँ मौजूद थे, मैं स्वयं मौजूद था, वीर सिंह दिगान साहब मौजूद थे, खंडेरा साहब मौजूद थे, संतलाल चावरे जी मौजूद थे, भाई विनोद संगत जी वहाँ मौजूद थे, भाई सचिन जी मौजूद थे। जो दिल्ली की शीर्ष क्रीम है, जो दिल्ली का शीर्ष नेतृत्व है, वो वहाँ मौजूद था। हुआ क्या, जब हमारी स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन से बैठक हुई, वहाँ 2 कमिश्नर भी थे, नेता सदन भी थे, तीनों मेयर भी थे। तो वहाँ जब मांगों पर जो डिबेट चल रहा था, तो उसमें मेयर ने कहा कि आपकी सबसे पहले जो लेफ्ट आउट केसेस हैं, मैं उसमें आपको ऑफर लेटर दूंगा। और आपने देखा होगा उस वीडियो में बराबर जो डिबेट चल रही थी, मैंने बराबर इस बारे में कहा कि यदि आप निगम कर्मचारियों का यदि आप नियमितीकरण करना चाहते हैं, तो आप फर्स्ट डेट और उसकी लास्ट डेट वेरीफाइड करें, जैसा कि वोचर में पहले होता आ रहा था। यदि आप हर साल के वोचर चेक करेंगे, तो मैं समझता हूँ उसमें कर्मचारी की सीनियरिटी लैप्सेस हैं। और मैं ये बताना है, मैंने ये भी मेयर को बताया, ये भी समझाने का प्रयास किया कि इस प्रकार से कर्मचारी पक्का नहीं होगा। आप पहले की भांति फर्स्ट और लास्ट डेट लें, वोचर वेरीफाइड करें, ताकि कर्मचारी पक्का होगा। और मेयर ने इसमें सहमति भी जताई। लेकिन वो हड़ताल वापस लेने का जो मैटर था, जब बैठक हुई, हमारी डिबेट चल रही थी, तो लास्ट जब उसका निचोड़ चल रहा था, तो राधेश्याम टाक जी ने कहा कि खंडेरा साहब आप संबोधन करें, आप धन्यवाद करें मीटिंग का। हमें ये नहीं मालूम चला, खंडेरा साहब ने हड़ताल विड्रॉल के लिए बगैर किसी सलाह के, बगैर किसी सर्वसहमति के उन्होंने अनाउंस कर दिया। आप दिल्ली के बड़े नेता हैं
और हमें उनकी बात माननी पड़ी। हम एक बात बहुत ज़रूरी है इसमें, मेरा सवाल इसलिए आपसे जानना ज़रूरी था कि मुझे बहुत सारे कर्मचारियों के मैसेज आए, उसमें कुछ मैसेज इस तरह के भी थे कि क्योंकि वो साउथ हमारे यहाँ शात्रा साउथ के कर्मचारी हैं EDMC के, उनका कहना था कि दिगान साहब के नेतृत्व में वो मीटिंग हो रही थी, तो दिगान साहब को एक बार आकर हमें संदेश देना चाहिए था। मीटिंग का निर्णय क्या निकला? कर्मचारी इस बात पर शायद थोड़ा सा नाराज है। मैं उनकी नाराज़गी का सबब जानता हूं और सर्वप्रथम मैं माफ़ी चाहता हूं उन कर्मचारियों से, क्योंकि वो बड़ी उम्मीद करते हैं। और मैं ये भी जानता हूं कि मेरे नेतृत्व में वो बैठक थी, लेकिन बैठक का जब कोई निचोड़ नहीं निकला तो मैं कहीं हताश था। मैं इससे ज़्यादा उस बात से हताश था कि कंडेरा साहब ने बगैर किसी सूझबूझ के हड़ताल के बारे में कह दिया कि हम हड़ताल वापस लेते हैं, जबकि कोर कमेटी ने उनसे बाद में बात की कि कंडेरा साहब जब हमारी हड़ताल वापस लेने की कोई बात ही नहीं हुई तो आपने हड़ताल वापस क्यों ली। लेकिन फिर भी उन्होंने जो आदेश दिया हमने उनके आदेश का पालन किया। कंडेरा साहब दिल्ली के बहुत बड़े नेता हैं और हमारे सम्मानित हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। मैं एक ही सवाल अपने जितने भी यूनियन के पदाधिकारी हैं उनसे पूछूंगा। सचिन भाई, पहले आपसे पूछूंगा, अगर किसी वजह से सैलरी नहीं आती है प्रदर्शन को लेकर, क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? सेफी साहब, पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप समय रहते सफाई कर्मचारियों को इसमें दिखाने वाली अपनी सारी न्यूज़ दिखाते हो। सेफी साहब, आज हमने ऑल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्टाफ यूनियन का जो हमारा संगठन है उसके अध्यक्ष आदरणीय राजकुमार दिगान जी, संस्थापक बड़े भाई मुकेश वैद्य जी द्वारा हमने ये प्रदर्शन किया और नेता सदन प्रवेश शर्मा जी का हमारे पास मैसेज भी आया है कि भाई आपकी सैलरी 2 दिन के अंदर आ जाएगी। अगर 2 दिन के अंदर हमारी सफाई कर्मचारियों की सैलरी नहीं आती है तो हम इस प्रदर्शन को काम बंद हड़ताल में तब्दील कर देंगे और इतना बड़ा कर देंगे कि प्रशासन व निगम में चल रही सरकार व दिल्ली सरकार इन सबको घुटनों पर ला देंगे। दिल्ली में जगह जगह कूड़े के ढेर नज़र आएंगे और ये कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह रोकने का कोई ऐसा कदम उठाए। बिल्कुल। मलकान साहब, आपसे भी ये बात जानूंगा सिर्फ कि अगर सैलरी नहीं आ पाई तो किस तरह की आपकी यूनियन की प्रतिक्रिया रहने वाली है? सैफी साहब, आज जो हमने शॉर्ट टाइम में जो प्रदर्शन किया है, यहाँ पे सांकेतिक धरना दिया, इसमें तो खाली हमारे संगठन के मेन पदाधिकारी थे। अभी तो हमारा जो कर्मचारी वर्ग में रोष फैला हुआ है वह हमारे साथ तन मन धन से पूरा तैयार है। अगर 2 दिन के अंदर सैलरी इन्होंने नहीं दी तो आने वाले सोमवार से पूरी जमुना पार्क के चक्का जाम कर देंगे, गलियाँ सड़कें कूड़े का ढेर लगा देंगे और जो हमारे अधिकारी बैठे हैं ऑफिस के अंदर, इस निगम के ऐसे ऑफिस को हम कूड़े यहाँ आत्मदाह भी करेंगे, सर फोड़ेंगे, फुड़वाएंगे, बंद होंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे। हम निगम की ईंट से ईंट बता देगा। हमारा संगठन तैयार है। 2 दिन का कमिटमेंट इन्होंने किया। आज या कल में सैलरी हमारी आ जाएगी, नहीं आती है तो हमारा पूरा संगठन और हमारा पूरा सफाई कर्मचारी वर्ग हमने प्रण कर लिया है कि आने वाले सोमवार को अगर हमारी सैलरी नहीं आए सोमवार तक तो हम इसकी निगम की ईंट से ईंट बता देंगे। आज 24 तारीख में ये खबर मैं आपके सामने बना रहा हूँ उस टाइम, और जब ये चल रही होगी तो आप देख रहे होंगे कि 2 दिन का अल्टीमेटम है। 24 तारीख की बात है ये जो मीटिंग हो रही है। कैलाश गागड़ा जी है मेरे साथ यहाँ पे। गागड़ा साहब, क्योंकि आपकी आवाज़ हमेशा बुलंद रहती है कर्मचारियों के लिए, आज 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है सैलरी के लिए, क्योंकि 4 महीने से सैलरी नहीं आई है कर्मचारी, क्या अपनी बात रखेंगे? सर, ये अल्टीमेटम नहीं है। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और अल्टीमेटम नहीं है, ये एक खुली चुनौती है निगम को, ऑल म्युनिसिपल स्टाफ यूनियन की तरफ से। 2 दिन में तो हमने प्रदर्शन बना के खड़ा कर दिया था, जिसका आप रूप देख सकते हैं कि ऑल म्युनिसिपल स्टाफ यूनियन से पूरा निगम इस तरीके से हताश है और डरा हुआ है कि आज बैरिकेड लगे हुए हैं, गेट बंद है। बिल्कुल, हाँ। और मुकेश वैद्य जी का नेतृत्व रहेगा तो चुनौती छोड़ो, आग लगाकर छोड़ेंगे और अपना हक और अधिकार लेकर रहेंगे, चाहे हमें इन्हें मारना पड़े या इन्हें उठा के इन्हें पटकना पड़े। हमारी हक की सैलरी, हमारा अधिकार, हमारे बच्चों का हक कोई नहीं छीन सकता, ये आपको विश्वास दिलाता हूँ। बिल्कुल। मुकेश वैद्य जी है मेरे साथ। वैद्य जी, जैसे आपने पिछले प्रोग्राम में हमने बात करी, आप वापस ड्यूटी पर आ गए हैं, लेकिन आपको ड्यूटी के अगले दिन भी ये प्रदर्शन करना पड़ रहा है, यानी कि हालात नहीं सुधरे अभी भी। सैफी साहब, आप देख रहे हैं कि कर्मचारियों का, सुपरवाइजरों का वेतन नहीं हुआ और इस चिंगारी को 16 में बदलना हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और मैं किसी पार्टी को, आम आदमी को, बीजेपी को, मैं किसी को दोषी नहीं मानता। मैं दोषी मानता हूं अधिकारियों को। जो अधिकारी अपना घर भरते हैं, अपने डिपार्टमेंट का, अपने कर्मचारियों का शोषण करते हैं, मेरी तो आवाज़ हमेशा उनके खिलाफ रहती है। मैं किसी मेयर को या निगम पार्षद की बात नहीं करता। हाँ, वो हमारे साथ हमेशा खड़े होते हैं, मेयर साहब से भी बात होती रहती है। अभी हमारे को प्रवेश शर्मा जी, हमारे नेता सदन हैं, उनकी तरफ से अभी फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि मुकेश, वेतन का इंतज़ाम कर लिया गया है, ये आज कल में वेतन पहुंच जाएगा।
तो इन सब चीज़ों को लेकर के हमारी लड़ाई है अधिकारियों से। मैं चाहता हूं कि जो ये सफाई कर्मचारियों का प्राइवेटेशन कर रहे हैं, सफाई के काम को प्राइवेट में दे रहे हैं, मैं चाहता हूं कि इन अधिकारियों का प्राइवेट होना चाहिए, क्योंकि ये काम कराने में सक्षम नहीं है, ये काम नहीं करा पा रहे, तो इनका प्राइवेटेशन होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं प्रदर्शन सफल रहा है आज कर्मचारियों के लिए, कुछ तो राहत की बात आज बहुत दिनों बाद आई है और देखेंगे आगे क्या प्रतिक्रिया चलती है यूनियन के तरफ। तो फिलहाल के मुद्दे के साथ एक नई बात के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।